और मैं तेरे करीब इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि तेरे हाथ में आग थी। अगर ये नहीं होती तो तुझे आज कोई बचा नहीं पाता। आज हम जा रहे हैं दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर, तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज की जर्नी होगी एकदम हॉन्टेड और फुल ऑन थ्रिलिंग। सो लेट्स गो। तो आज हम जा रहे हैं उग्रसेन की बावली, और साथ में हम दोनों के रियल लाइफ घोस्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। पहले के टाइम में बावली का इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता था, और कहा जाता है कि पानी में क्वालिटी होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माना जाता है बावली का पानी काले रंग का था और वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता था। यही कारण है कि उसमें काफ़ी लोग डूब के मर भी चुके थे, और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी वहाँ पर घूमती है। तो सच क्या है यही जानने के लिए आज हम वहाँ पर जा रहे हैं। गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक रियल घोस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक बार की बात है, मेरा एक फ्रेंड है लाला, उसकी अपने घर वालों से लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर, तो वो गुस्से में अपने घर से निकल गया। तो मेरे पास फ़ोन आया, रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ। तो मुझे बोलता कि मेरी घर पे लड़ाई हो गई है, तो मैं पूल खेलने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलेगा। फिर मैं उस समय पे दिल्ली में नहीं था, मैंने कहा उसको कि मैं तो आउट ऑफ दिल्ली हूँ इस समय पे। तो फिर उसने कहा ठीक है, और चला गया वो। फिर जब वो वापस आ रहा था वहाँ से, रात का लगभग टाइम हो रहा होगा 2 बजे के आसपास का समय था। उस समय पे क्या था कि यहाँ पर हमारे वहाँ पे कच्चा पुल था, मिट्टी का पुल था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस समय पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ था वो। उसके साथ में ये नहर पड़ती थी, पूरी नहर पे मतलब कोई लाइट्स वगैरह नहीं होती थी उस समय पे, काफ़ी पुरानी बात है, वहाँ पे अंधेरा अंधेरा रहता था। वो वहाँ से वापस आ रहा था। उसने क्या किया, सीधा रास्ता जो आता था, मिट्टी की पुल जहाँ बन रहा था, कच्चा रास्ता था, वो वाला सीधा लेने की बजाय वो नहर का रास्ता ले लिया, क्योंकि वो शॉर्टकट पड़ता था और उसके घर के बिल्कुल पास से निकलता था वो रास्ता। अब क्या हुआ कि उसने शॉर्टकट ले लिया। उस समय पे आदत थी उसको, स्मोकिंग वगैरह करता था, तो उस समय पी रहा था, सिगरेट पीते पीते जा रहा था। वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा रेत में कुछ ढूंढ रही थी। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि अम्मा क्या खो गया है। वहाँ से फिर रिप्लाई आता है कि बेटा मेरी कंघी खो गई है, तू ढूंढने में मदद कर देगा। तो मेरा फ्रेंड फिर ढूंढने लग गया रेत के अंदर। तो थोड़ी देर उसने देखा, उसके बाद बोला कि अम्मा मुझे तो नहीं मिल रही है, मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं घर जाऊँ। अम्मा ने उसको बोला कि हो सकता है बेटा यहाँ पर नहीं होगी, तो वहाँ पर नहर के किनारे पे एक बार ढूंढ दे, क्या पता वहाँ ना गिर गई हो। तो ढलान सी होती थी नहर के वहाँ पर। अब मेरे फ्रेंड को तैरना नहीं आता था। लाला ने बोला कि अम्मा मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे वैसे ही पानी से डर लगता है, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, सॉरी मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे जाने दो। फिर वो वहाँ से ये बोल के निकल गया। जैसे ही थोड़ी आगे पहुँचा तो इतने में पीछे से आवाज़ आई हंसते हुए। उसने पीछे मुड़ के देखा, इतना लंबा हाइट उसकी अम्मा की हो गई, और वो हंसते हुए बोल रही आज तू रुका नहीं पानी के पास, रुकता तो पक्का तू आज वापस नहीं जा पाता, और मैं तेरे करीब इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि तेरे हाथ में आग थी। अगर ये नहीं होती तो तुझे आज कोई बचा नहीं पाता। इतना सुनने की देर थी, वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गया पूरा, और वो जो वहाँ से भागा
उसके बाद सीधा अपने घर पे जाके रुका। और उसके बाद अगले दिन जब उसने ये सारी बातें मुझे बताई, लिटरली पहले तो उस बंदे को 2 दिन तक बुखार चढ़ा रहा, और जब उसने मेरे को ये बातें बताई मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। क्योंकि हमने आज तक सुना ही था कि वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम उस बंदे ने एक्सपीरियंस किया ना, वो तो क्या, हमारा कोई भी दोस्त उसके बाद नहर की साइड कभी गया ही नहीं। लेकिन उस समय पे जब ये सब चीज़ें उसके साथ हुई तो वो वाकई भी मान गया ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं होती, ये होती हैं। बट ये था कि उस दिन वो बच गया फाइनली। तो ये था मेरे दोस्त का रियल घोस्ट एक्सपीरियंस। बट उस दिन किस्मत की बात थी कि मैं उसके साथ नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसके साथ होता, मुझे तैरना आता था, तो मे बी मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाता। और उस दिन उसकी जगह पर मैं वहाँ पर हो सकता था, जो वापस घर कभी ना आ पाता। ये काफ़ी पुरानी बात है। उस टाइम हम सब छोटे होते थे और हमारे बिल्डिंग के नीचे एक पार्किंग थी जो कि उस समय अनकवर्ड थी, और पार्किंग के साथ में एक सड़क थी। अब हम क्या करते थे, हम पार्किंग में क्रिकेट खेलते थे। और उस समय हमारे बिल्डिंग के सामने एक अपार्टमेंट था जो कि इनकम्प्लीट था, वो अपार्टमेंट पूरा बना हुआ नहीं था। और वहाँ पे उस अपार्टमेंट के आसपास काफ़ी जंगल था, तो वहाँ पे हमें कई अजीब अजीब बातें सुनने को उस टाइम मिलती थी। तो एक बार क्या हुआ, हम सब मिलकर क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक भैया रिक्शे पे कोई सवारी बिठा के ला रहे थे। तो हमारे घर के सामने एक मोड़ था, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ था। तो उस मोड़ से मुड़ने के बाद वो रिक्शे वाले सीधा हमारे पास आ गए। तो उन्होंने कहा, बच्चों मैं ना एक सवारी लेके आ रहा था, मैं इस मोड़ तक उस सवारी से बातें कर रहा था, तो मोड़ पे उनकी आवाज़ आनी बंद होगी। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो सवारी नहीं थी। हमने कहा यार ये भैया कैसे अजीब बातें कर रहे थे, सवारी कैसे गायब हो जाएगी इनके रिक्शे के ऊपर से। तो हमें लगा भाई हमें उल्लू बना रहे हैं। हमने कहा भैया आप मजाक कर रहे हो, हमसे लगता है। उसके बाद हमने भैया का काफ़ी मजाक उड़ाया, हमने उनकी बात मानी नहीं और हम खेलने चले गए। उसके बाद क्या हुआ, वो भैया थोड़ी सी आगे गए तो उन्होंने अपने रिक्शे की घंटी बजाई और हमें पीछे मुड़ के देखा और एक हल्की सी स्माइल दी। तो हमने कहा क्या ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं भैया। उसके बाद स्माइल देने के बाद क्या हुआ भाई साहब, वो रिक्शा गायब हो गया, भैया गायब हो गए। तो भाई हम सब तो हक्के बक्के रह गए, भाई हमने क्या देख लिया ये। उसी टाइम हम सब ने अपने बैट बल्ले छोड़े, भैया सब अपने अपने घर भाग लिए हम। उसके बाद 2-3 दिन तक तो भाई मैं चादर टान के सोता रहा, मैंने किसी से बात ही नहीं की। इस बात को काफ़ी समय हो गया है, अब तो यहाँ पे अपार्टमेंट भी कंप्लीट हो गए, यहाँ पे काफ़ी रिहाइश भी हो गई है। पर आज भी जब मैं वो बात याद करता हूँ तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि दुनिया में भाई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं है, हम मानते नहीं है बातों को। और मुझे भी कोई और बताता तो मैं भी उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, भाई ये सब बातें तो होती नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से देखा था, तब जाके मुझे उस बात पे विश्वास था। गाइस हम उग्रसेन की बावली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चारों तरफ इस टाइम काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि शाम को ये बावली क्लोज हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे इस टाइम कोई भी नहीं है और यहाँ पे हम अंदर भी नहीं जा सकते अभी इस टाइम पर। गाइस यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, लगता है अंदर उसे गार्ड भी जा चुका है, क्योंकि शाम के टाइम ये बावली क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे एंट्री बैन होती है। इसके बाद कोई भी एंटर नहीं कर सकता, तो हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे। भाई साहब यहाँ पर आती ना एकदम अजीब सी वाइब्स आ रही हैं, अब पता नहीं है मेरे अंदर का डर है या क्या है। पर इस समय यहाँ बाहर से कोई भी चीज़ ऐसी अनवांटेड आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमें यहाँ बाहर से तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। अगर हमें अंदर एंट्री अलाउड होती तब हम अंदर जाके थोड़ा जज कर सकते थे कि अंदर हमें कुछ ऐसा वियर्ड सा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो गाइस मुझे भी ऐसा तो कुछ यहाँ पर लगा नहीं, ना ही कुछ दिखा ना ही कुछ फील हुआ ऐसा यहाँ पर। अब हमें तो अंदर जाने की परमिशन है नहीं और भूत बाहर आना नहीं चाहते हैं, हो सकता है तो इनको अपनी जगह पे रहने देते हैं और हम चलते हैं अब अपने अपने घर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।